वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब इंतखाबात के लिए फंड जारी कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना की जानिब से इलेक्शन कमीशन को 10 अरब रुपए जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए दरकार हैं। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 57 और 58 में तरमीम के मुजवज़ा मुसवदे की तैयारी शुरू कर दी है। सेक्शन 58 में मुजवज़ा तरमीम के जरिए इलेक्शन कमीशन का किरदार मजबूत किया जाएगा, जबकि सेक्शन 57 के तहत तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत को है, जिसमें तरमीम तजवीज़ की जा रही है। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल नजरसानी के लिए वापस भिजवा दिया। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 75 के तहत बिल पार्लियामेंट को वापस भिजवाया। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है बिल कानूनी तौर पर चैलेंज किया जा सकता है। बिल बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार से बाहर है। बिल के इन पहलुओं पर मुनासिब गौर करने की जरूरत है। एहतसाब अदालत लाहौर ने आशियाना रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आहद चीमा और फवाद हसन फवाद की बरियत की दरख्वास्तों पर नैब से रिपोर्ट तलब कर ली। एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज अब्दुल जब्बार ने रेफरेंस पर समाअत की। कराची की एहतसाब अदालत ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। डॉक्टर आसिम व दीगर पर केस और ठेकों में 17 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम भी अड़ गए। कहते हैं अगर अब नहीं बगैर किसी ठोस वजह के कौमी टीम से निकाला गया तो इसके खिलाफ कदम उठाएंगे।